Hello everyone, welcome to Agri Affairs. This is Saurabh Singh, your mentor for ARD section. हमने लास्ट लेक्चर में एग्रो फॉरेस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था एंड उसमें मेरे कुछ स्लाइड्स बनाई थी जिसमें कि मैंने कुछ टर्म्स को डिस्कस करना था और वो एक एरर आ गया था अचानक से जिसकी वजह से वो छूट गए थे। तो मैं आज वहीं से शुरुआत करता हूँ और उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला टर्म है आज के लेक्चर में वो है एफॉरेस्टेशन। तो बेसिकली एफॉरेस्टेशन क्या है आप इसको समझते हैं। तो एफॉरेस्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एरियाज वेयर देयर वर नो ट्रीज बिफोर, यानी कि एक ऐसे एरिया में प्लांट को लगाना जहाँ पे पहले से कोई भी ट्री अवेलेबल नहीं था। यानी कि आप इस इमेज में क्लियरली देख सकते हो कि ये एक एरिया है जिसमें पहले से कोई भी ट्रीज ज़्यादा नहीं थे पर हमने इस पूरे एरिया में छोटे छोटे प्लांट्स को लगाया है। तो इस प्रोसेस को हम एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को करने से क्या होता है कि ये रिस्टोर इकोसिस्टम एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड प्रोवाइड वेरियस इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। मतलब एफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि हमें डिफरेंट टाइप्स के जो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट होते हैं उनको कॉम्बैक्ट करने में हेल्प मिलती है और बहुत सारे ही हमें इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मैं एक बार अगेन सम अप कर देता हूँ। एफॉरेस्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि पहले से कोई प्लांट नहीं होता है पर हम उस एरिया में बिल्कुल नए प्लांट लगाते हैं, उसे हम एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है रीफॉरेस्टेशन। सो बेसिकली रीफॉरेस्टेशन क्या है? रीफॉरेस्टेशन इज द एक्ट ऑफ रीप्लांटिंग ट्रीज इन एरियाज वेयर फॉरेस्ट हैव बीन डिप्लीटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी कि ऐसे एरिया में प्लांट लगाना जहाँ पे पहले से फॉरेस्ट थे बट किसी भी ड्यू टू एनी रीज़न वो फॉरेस्ट कट कर दिए या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर दिए। जैसे कि आप पीछे इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पे फॉरेस्ट है पर इस फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज़ को कट कर दिया है। तो जो ट्रीज़ कट कर दिए हैं उनकी जगह पे नए ट्रीज़ को प्लांट करना ही रीफॉरेस्टेशन कहलाता है। इस रीफॉरेस्टेशन का जो एम होता है वो फॉरेस्ट सिस्टम को रीस्टोर करना होता है और इससे वाइल्ड फायर्स और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ में रिड्यूस आता है और ये काफ़ी बेनिफिट रहता है। हमारा जो अगला टर्म है वो है डिफॉरेस्टेशन। सो बेसिकली डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, आप स्लाइड में पढ़ लेना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन इज द रिमूवल ऑफ और क्लियरेंस ऑफ द फॉरेस्ट फॉर एनी पर्पज। इट कैन बी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लॉगिंग पर्पज और अर्बनाइजेशन। यानी कि एक फॉरेस्ट लैंड को काट के वहाँ के सारे पेड़ों को काट करके उस लैंड को ऐसे क्लियर कर देना, या हम उसे इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर हो सकता है कभी कभी मॉल या फिर कोई बड़ी सोसाइटी बनानी होती है उसके लिए हमें फॉरेस्ट को क्लियर करना होता है। तो उसी प्रोसेस को हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। मैं आपको एक बार जो टेक्निकल है वो पढ़ के बता देता हूँ। डिफॉरेस्टेशन रेफर्स टू अ डेलिबरेट रिमूवल और क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट और वुडन एरियाज टिपिकली फॉर the purpose of agriculture, urbanization, logging or industrial development. It involves the permanent और temporary loss of forest cover, यानी कि हम इसमें permanent या फिर temporary forest का loss हो सकता है leading to significant environmental consequence। और deforestation के बहुत सारे environmental consequence हो सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा हो रहा है कि इंडिया में हीट स्ट्रेस या हीट वेव बहुत ज़्यादा आ रही हैं जिसका एक मेजर कॉज है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन करने से सॉइल का इरोजन होता है क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल के पार्टिकल्स को बाउंड करके रखते हैं, पर अगर हम जब डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उस एरिया में सॉइल का इरोजन बहुत होता है, वाटर साइकिल इनहिबिट होता है। सो होप सो कि आपको डिफॉरेस्टेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है एक टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री। तो हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री में जा रहे हैं। तो जो हमारा पहला टाइप है फॉरेस्ट्री का वो है फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है? फार्म फॉरेस्ट्री इज द नेम गिवन टू प्रोग्राम्स विच प्रमोट कॉमर्शियल ट्री ग्रोइंग बाय फार्मर्स ऑन देयर ओन लैंड। यानी कि जब फार्मर अपनी ओन लैंड पे क्रॉप्स के साथ रोज में या फिर प्योर स्टैंड में फॉरेस्ट ट्रीज को ग्रो करता है तो उसे हम फार्म फॉरेस्ट्री कहते हैं। फार्म फॉरेस्ट्री वाज डिफाइंड बाय एनसीए 1976 एज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन ऑल एस्पेक्ट्स इन एंड द अराउंड फार्म्स और विलेज लैंड, यानी फार्म और विलेज लैंड पर फार्म ऑपरेशंस के द्वारा
जब हम फॉरेस्ट ट्रीज को फार्मर के बेनिफिट के लिए उगाते हैं तो उसे फार्म फॉरेस्ट्री कहते हैं। हमारा जो अगला टर्म है वो है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। क्या है? एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। तो चलिए समझते हैं एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री क्या होता है। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन एरियाज डिवॉइड ऑफ ट्री ग्रोथ एंड अदर वेजिटेशन सिचुएटेड in place away from the conventional forest areas with the object of increasing the area under tree growth। इसका मतलब क्या है? एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री की ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें कि हम ऐसे एरियाज में प्लांट लगाते हैं जहाँ पे पहले से कोई फॉरेस्ट नहीं है, यानी एक कन्वेंशनल फॉरेस्ट से अलग फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करने के पर्पज से हम जो फॉरेस्ट ट्री लगाते हैं उसे हम एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री कहते हैं। आप इजी टर्म्स में समझ लीजिए कि ये एक फॉरेस्ट है पहले से यहाँ पे और ये एक ब्लैंक लैंड है, खाली लैंड है। तो इस कन्वेंशनल फॉरेस्ट के अलग से यहाँ पे जब हम एक नया फॉरेस्ट लगाते हैं इस टोटल फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने के उद्देश्य से, तो हम उसे एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री कहते हैं। अब एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री को फर्दर कुछ पार्ट टर्म्स में डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो इसका जो पहला है वो है मिक्स्ड फॉरेस्ट्री, शेल्टर बेल्ट्स और लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन। तो मिक्स्ड फॉरेस्ट्री क्या होता है? मिक्स्ड फॉरेस्ट्री इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री फॉर रेजिंग फॉडर ग्रास विद स्कैटर्ड फॉरेस्ट ट्रीज, फ्रूट ट्रीज, फ्यूल वुड ट्रीज ऑन सूटेबल वेस्टलैंड। यानी कि जो हमारे आसपास वेस्टलैंड होती हैं, पंचायत लैंड्स होती हैं या फिर विलेज की जो लैंड्स होती हैं, उन लैंड पे जो फॉडर ट्रीज होते हैं या फिर हमारे फ्रूट ट्रीज हो गए या फिर फ्यूल वुड ट्रीज, इन सबको लगाना एक मिक्सर में जिससे कि वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो, उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फॉरेस्ट्री। अगला है हमारा शेल्टर बेल्ट। तो शेल्टर बेल्ट क्या होता है? फील्ड्स में, जैसे कि ये हमारा एक फील्ड है, इस फील्ड में यहाँ से ऐसे विंड फ्लो होगी, तो इस विंड फ्लो से क्या होता है? क्रॉप लॉजिंग हो जाती है, यानी कि जो क्रॉप होती है वो गिर जाती है। तो क्रॉप लॉजिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे साइड में 4 से 7 या 4 से 8 रो की ट्रीज लगा दिए जाते हैं जिससे कि विंड का प्रोटेक्शन होता है, उसे हम शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं। लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन, दीज आर द प्लांटेशन ऑफ फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज ऑन लीनियर स्ट्रिप ऑफ लैंड। यानी कि किसी लैंड की लीनियर स्ट्रिप्स में फास्ट ग्रोइंग ट्रीज को ग्रो करना लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन कहलाता है। होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। हम अगले टर्म पे चलते हैं, वो है रिहैबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। यानी कि द डिग्रेडेड एरिया अंडर फॉरेस्ट नीड इमीडिएट अटेंशन फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड फॉर मीटिंग द सोशियो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कम्युनिटीज लिविंग इन एंड अराउंड सच एरियाज। यानी कि एक फॉरेस्ट है जो कि अब डिग्रेडेड हो चुका है या फिर उसका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो ख़राब हो चुका है, पर वहाँ के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो उनके फ़ायदे के लिए या फिर उनके रिक्वायरमेंट की चीज़ों के लिए जब हम उस फॉरेस्ट को दोबारा से रीस्टोर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। अगला जो हमारा टर्म है वो है रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री। सो रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री क्या होता है? पहले तो हम समझते हैं रिक्रिएशन क्या होता है। रिक्रिएशन का मतलब होता है एक एरिया को अच्छे से क्रिएट करना जिससे कि वो देखने में बहुत ही एस्थेटिक लगे, तो उसी से हमारा बना है रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री। तो रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री with the object of raising flowering trees and shrubs mainly to serve as recreation purpose। यानी कि फ्लावरिंग ट्रीज और श्रब्स को लगाना जिससे कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी एस्थेटिक बने, देखने में काफ़ी अच्छा लगे, उसे हम बोलते हैं रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज एस्थेटिक फॉरेस्ट्री। यानी कि इस टाइप की जो फॉरेस्ट्री होती है उसे हम एस्थेटिक फॉरेस्ट्री बोलते हैं। आप जैसे देखा होगा स्कूल्स में, कॉलेज में, रोड साइड पे एक अच्छे अच्छे ट्रीज लगाए जाते हैं, फ्लावर ट्रीज और झाड़ियाँ लगाई जाती हैं जो देख बहुत काफ़ी डेकोरेटिव लुक देती हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री। इसकी हाई सैनिक वैल्यू मेंटेन करते हैं ये। अगला जो हमारा टर्म है वो है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर ये क्वेश्चन नाबार्ड में और एएफओ में कई बार पूछा गया है। आर्बोरिकल्चर इज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग, मैनेजिंग एंड स्टडिंग ट्री, श्रब्स एंड अदर वुडी प्लांट्स इन अर्बन एंड रूरल एनवायरनमेंट। यानी अर्बन और रूरल एनवायरनमेंट के पर्पज से जब हम ट्रीज की स्टडी करते हैं या उन्हें मैनेज करते हैं, उसकी कल्टीवेशन करने के साइंस को हम क्या बोलते हैं? आर्बोरिकल्चर। इट इनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज
रिलेटेड टू द केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्री, यानी कि आर्बोरिकल्चर में क्या होता है कि ट्री श्रब्स हो गई, रूरल या फिर इन्वायरमेंट पर्पज से हम जब उनकी स्टडी करते हैं, एक तरह की ये साइंस होती है आर्बोरिकल्चर, यानी कि रूरल या अर्बन स्पेस में जो प्लांट्स लगे होते हैं हमारे प्लांट्स या श्रब्स, उनको पूरी तरीक़ा से कल्टीवेशन करना, उनकी देख रेख करना, उन्हें संभालना, ये सारी जो प्रोसेस होती है ये सारी क्या होती है आर्बोरिकल्चर। जैसे कि एग्रीकल्चर होती है, एग्रीकल्चर में क्या करते हैं हम सॉइल के मैनिपुलेशन से क्रॉप को ग्रो करना, उसमें एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस करना, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं एग्रीकल्चर में आती हैं। उसी प्रकार से आर्बोरिकल्चर में जो हमारे प्लांट्स होते, जो हमारे ट्रीज होते हैं, श्रब्स होती हैं, उनका कल्टीवेशन की जो साइंस होती है उसे हम आर्बोरिकल्चर बोलते हैं। अगला है हमारा रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री, रेजिंग फ्लावरिंग ट्रीज एंड श्रब्स मेनली टू सर्व एज रिक्रिएशन पर फॉरेस्ट फॉर द अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन इज नोन एज रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री। यानी आप ये देख सकते हैं एस्थेटिक लुक या फिर अच्छा दिखाने के लिए जो हम फॉरेस्ट्री करते हैं उसे हम रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री बोलते हैं। अगला हमारा टर्म है इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री। सो बेसिकली इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री क्या है? इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री इज अ मेथड ऑफ मैनेजिंग फॉरेस्ट primarily for the production of timber and other forest products on a large scale, यानी कि एक लार्ज स्केल पे ट्रीज को ग्रो करना इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, या फिर हम उसे फर्नीचर पर्पज़ के लिए ग्रो कर सकते हैं, फ्यूल वुड के पर्पज़ से ग्रो कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे है ना एम्प्लॉइंग मैकेनाइज्ड प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी फॉर एफिशिएंट हार्वेस्टिंग। अब इसमें क्या होता है इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री में, ये बड़े स्केल पे की जाती है और इसमें नए मैकेनाइज्ड प्रोसेस एंड मशीनरीज का यूज किया जाता है। सो होप सो आप सबको ये छोटा सा लेक्चर अच्छा लगा होगा, जिस तरह कि मैंने सीधे सीधे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको डिस्कस किया है। हमारे लेक्चर्स ऐसे ही रहेंगे जिसमें हम फालतू की बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, सीधे सीधे टर्म को डिस्कस करेंगे और उसे अच्छे से समझाएंगे। अगर आपको एक बार में कोई चीज़ समझना है तो आप प्लीज़ उसे रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं। होप सो आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मैं रेगुलरली ऐसे ही लेक्चर्स अपलोड करूँगा। धन्यवाद।